मैंने अपनी कोचिंग कहाँ से की? आई सी कोचिंग तो मैंने कहीं से नहीं की, मैंने सेल्फ स्टडी किया। कुछ रेफरेंस मटेरियल्स, कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने ज़रूर ज्वाइन किया था। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मैंने हेल्प लिया था कोचिंग का, बट जो कोर स्टडी था मेंस का या प्रीलिम्स का, दैट वाज माय ओन सेल्फ स्टडी ओनली। मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को कि मेरे सपोर्ट सिस्टम में मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स हमेशा तैयार थे मुझे हर तरीके का हेल्प करने के लिए, एंड आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई एम व्हाट आई एम टुडे। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेहनत हो सकता है कि 10 घंटे कर रहे हो, 12 घंटे कर रहे हो, लेकिन आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के अगर पढ़ा जाए विथ फर्म मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन, तो आई थिंक कि कोई भी आदमी कर सकता है इस चीज़ को। अगर कोई बच्चा बहुत साधारण पृष्ठभूमि से है तो उसको और वो अगर बहुत मोटिवेटेड है, तो आईएएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसको सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करने का मौका देता है, बहुत अच्छा करने का अवसर देता है। सो अगर बहुत लोग अब मोटिवेटेड हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि वो अच्छा करना चाहते हैं सबके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, तो इस कारण मुझे लगता है कि वो अब और अच्छा कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं सौरभ सिन्हा, जिन्होंने बेहद ही साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके यूपीएससी के एग्ज़ाम में 49वीं रैंक हासिल की है। सौरभ जी झारखंड के दुमका के रहने वाले हैं। सौरभ जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पहले आपको। धन्यवाद धन्यवाद। अपने यूपीएससी की जो यात्रा रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये यूपीएससी में मेरा चौथा अटैम्प्ट था। इसके पहले मैंने 2 बार और इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, बट फाइनल लिस्ट में मेरा कभी नाम नहीं आया। एंड भगवान की कृपा से इस बार 4th अटैम्प्ट में मेरा 49th रैंक आया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स है, और अभी मैं नारायणा में पढ़ा रहा हूँ एज अ फैकल्टी मेंबर लखनऊ सेंटर में। आप नारायण में पढ़ा रहे हैं, आपने कोचिंग कहाँ से की? मैंने अपनी कोचिंग कहाँ से की? आई सी कोचिंग तो मैंने कहीं से नहीं की, मैंने सेल्फ स्टडी किया। कुछ रेफरेंस मटेरियल्स, कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने ज़रूर ज्वाइन किया था। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मैंने हेल्प लिया था कोचिंग का, बट जो कोर स्टडी था मेंस का या प्रीलिम्स का, दैट वाज माय ओन सेल्फ स्टडी ओनली। आपने स्वयं अपने से स्टडी करके और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई? जी जी बिल्कुल। क्योंकि मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में हेड क्लर्क के रूप में भी कार्यरत है, और मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है। कभी दिक्कतें आई इस दौरान तैयारी करने को? दिक्कतें तो हर तरीके की आती हैं, हर तरीके की दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई से लेके, फैमिली से लेके, फाइनेंशियल से लेके, मेंटल हेल्थ से लेके, बट आई वाज वेरी मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को कि मेरे सपोर्ट सिस्टम में मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स हमेशा तैयार थे मुझे हर तरीके का हेल्प करने के लिए, एंड आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई एम व्हाट आई एम टुडे। आपने कहा कि हर तरीके की दिक्कत है, सामाजिक दिक्कत क्या आई? सामाजिक दिक्कत ये होती है कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो, जैसे मैं आईआईटी खड़गपुर से था, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं आपसे कि आप जब कॉलेज से निकलो तो आप प्रोडक्टिवली नेशन के बिल्डिंग में कुछ हेल्प करो। सो जब मैं कॉलेज से निकला तो 2 से 3 साल मैंने सेल्फ स्टडी में लगाया। मैं विदाउट जॉब था। सो एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना इज़ वन ऑफ द सोसाइटल डिफ़िकल्टी दैट आई फेस्ड। और ये जो आपने लोगों की उम्मीदों की बात की कि लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, अन्य जो छात्र हैं उनके लिए भी आप क्या बताएंगे जो उम्मीद कर लेते हैं, तो उनसे कैसे निपटें? निपटना तो किसी से नहीं है, आप बस अपने मेहनत करते जाइए, आप अपने मन में विश्वास रखिए कि जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और एक समय के बाद जब आप एक अच्छे नागरिक के रूप में उभरेंगे, तो जब आप लोगों को खुद ही मिल जाता है, उनके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाते हैं। तो इस पे बहुत ध्यान नहीं देना। जी बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक दिक्कत भी आई आपने कहा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं जॉब में नहीं था, मेरे फादर बहुत वेल अर्निंग नहीं है, हम तो चीज़ों को मैनेज करना, पढ़ाई को स्पॉन्सर करना, उन सब में बहुत दिक्कतें आई, और बहुत लोग थे मेरे साथ जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। सो होप सब अच्छा रहा। कभी ऐसा लगा कि अब इससे हार मान लेना चाहिए? बहुत बार ऐसा लगा, लेकिन लोगों ने मुझे प्रेरित किया इसको कंटिन्यू करने के लिए। मेरे अपने सेल्फ मोटिवेशन ने मुझे प्रेरित किया कई बार। सो वही है कि अगर सपोर्ट आपके पास अच्छा है तो आप कितने भी गिरोगे आप फिर से उठोगे ज़रूर। फिर से उठोगे ज़रूर। तो जो साधारण परिवार से ऐसे छात्र हैं जो तैयारी करते हैं ना, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेहनत हो सकता है कि 10 घंटे कर रहे हो, 12 घंटे कर रहे हो, लेकिन आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के अगर पढ़ा जाए विथ फर्म मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन, तो आई थिंक कि कोई भी आदमी कर सकता है इस चीज़ को। आपके पिताजी क्लर्क हैं आपने बताया, तो उनके जो मूल्य थे, उनके जो जीवन यापन थे, वो कैसे आपको प्रभावित किया?
मेरे फादर थ्रू आउट द सर्विस इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। अगर आप मेरे घर दुमका डिस्ट्रिक्ट में जाओ और वहाँ के जो कोर्ट कंपाउंड जहाँ पर मेरे फादर बैठते हैं बार एसोसिएशन में, आप किसी से भी पूछो, सो ही इज़ नोन फॉर ए गुड ट्रैक रिकॉर्ड। सो मुझे लगता है कि आई हैव टू एम्यूलेट हिम। मैं अपने फादर को रोल मॉडल भी मानता हूँ। सो मुझे लगता है कि दैट थिंग इंस्पायर्स मी अ लॉट। तनाव से बचने के लिए आपने तैयारी के दौरान क्या किया? तनाव से बचने के लिए जो आप हॉबीज़ परस्यू कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का हॉबी हो सकता है सिंगिंग करना, स्केचिंग करना। सो हॉबीज़ को परस्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप 1 घंटा ही निकालिए, आप रनिंग के लिए चले जाइए, आप स्विमिंग के लिए कुछ भी करिए, लेकिन वो 1 घंटा आपका अपना होना चाहिए जहाँ पर आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, आप किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हो। और अगर वो 1 घंटा आपने अपने लिए दिया तो वो आपको बाकी 23 घंटे में बहुत हेल्प करता है। आपका ये जो 49वीं रैंक आया है, आपके लिए क्या मायने रखता है और आगे का लक्ष्य क्या है? मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इतनी मेहनत करने के बाद जब इतनी अच्छी रैंक मिलती है, सो इट्स ड्रीम कम ट्रू। और आगे चल के मुझे लगता है मैं जहाँ भी पोस्टेड हूँगा, मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँगा। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी सोसाइटी की, उसको मैं अपने स्तर पर टू माई लेवल बेस्ट मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। इधर बीच एक सामान्य चीज़ आपने भी गौर किया होगा कि यूपीएससी के परीक्षा में साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे सफलता हासिल कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? रीज़न तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई बच्चा बहुत साधारण पृष्ठभूमि से है तो उसको, और वो अगर बहुत मोटिवेटेड है, तो आईएएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसको सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करने का मौका देता है, बहुत अच्छा करने का अवसर देता है। सो अगर बहुत लोग अब मोटिवेटेड हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि वो अच्छा करना चाहते हैं सबके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, तो इस कारण मुझे लगता है कि वो अब और अच्छा कर रहे हैं। आपने कहा कि अच्छा करने के लिए, समाज के लिए आजकल आरोप भी बहुत लगते हैं। जी वो तो है। उससे उसके बारे में सोचा है आपने? वो जब लगेंगे तब देखा जाएगा। अभी तो मैं बस। ठीक है। तो सुना आपने, ये सौरभ सिन्हा हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम में 49वीं रैंक हासिल की है, और इन्होंने बताया कि इस दौरान, तैयारी के दौरान, इनको बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इनकी अपनी सोच और इनके परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने इनका मनोबल बढ़ाया और आज इन्होंने यूपीएससी के परीक्षा में 49वीं रैंक हासिल की है। मंगला तिवारी, पीटीसी न्यूज़, लखनऊ।